Section 8 of the Hindu Section Act says, if a Hindu dies intestate, Hindu male, मैं पहले male लूँगा फिर female लूँगा. 8 to 13 sections are Hindu male. 14, 15, 16 is Hindu female. So 8 section कहता है, where a Hindu male dies intestate. Intestate means without writing a will. ये हो सकता है कुछ चीज़ों की आप लिख दें, बाकियों की ना लिखें, या पूरों की विल लिख दें. लेकिन जबकि नहीं लिखी है या कुछ आइटम की नहीं लिखी, तो if he dies intestate, his property, his estate will go to his legal heir of class 1. It will go to his legal heir of class 1 in equal ratio. Please note the word, in equal ratio, and it will go in their individual capacity. मैं 2 वर्ड को बहुत जोर डाल रहा हूं. मेरे मरने के बाद अगर मैंने विल नहीं लिखी तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे लीगल हेयर ऑफ क्लास 1 को जाएगी. किस रेशो में? इक्वल. किस रेशो में? इक्वल. और किस कैपेसिटी में? इंडिविजुअल. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं. नो HUF. ये हम लोग तो यही करते हैं, माँ बरा नहीं, HUF है. कहाँ से आ गई HUF? 1956 के बाद कोई HUF नहीं बनती है बाप मरने के बाद. ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म है आफ्टर 1956. If I die and if I don't write a will, it will not go to the HUF. It will go to my legal heir of class 1 in equal ratio and in their individual capacity. But if there is no one in the class 1, हो सकता है क्लास 1 का कोई रिलेटिव ना हो, मेरा लीगल एयर ना हो, then it will go to legal heir of class 2. Step wise. ये वाले स्टेप पहले में कौन सा आएगा, फर्स्ट लाइन में आएगा, सेकंड में कौन आएगा, I'll tell you. And if there is no legal heir of class 1, there is no legal heir of class 2, it will go to agonists. Agonists is father's relation, which are not covered under 1 and 2. Father's relation. And if there is no agonate, it will go to cognates. Cognate means mother relation, which are already not covered under verse 3. ना ही क्लास 1 का कोई लीगल एयर है, ना ही क्लास 2 का है, ना ही एग्नेट है, ना ही कॉग्नेट है. तो मैं कहता इस दुनिया में करने क्या है? तेरा कोई है ही नहीं. It will go to the government of India. It will go to the government of India. This is the law of the country. या तो ले लो एग्नेट कॉग्नेट ये जो भी है, नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली जाएगी. सर, who are the legal heir of class 1? If I die, legal heir of class 1 will be my wife, my children, both son and daughter. My children, both sons and daughters. And one more, my mother, whether dependent or independent. अब तो फटाफट बोलते हैं my mother. आज से 20 लेक्चर से पहले बताते कि ये था कि नहीं है. फटाफट बोला संजय शर्मा जी को. 10 लेक्चर तो सुन चुके हैं 15 इस चीज के ऊपर. पहले नहीं पता था मदर मेरी मदर भी है. मदर का पूरा राइट है जितना वाइफ का राइट है. इक्वल रेशियो. मदर गेट्स द फुल शेयर. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस. मदर को मिलेगा, लेकिन रुकिए, मदर को तभी मिलेगा जब मदर इज अलाइव. अगर मदर अलाइव नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा. फिर तो बाकियों को मिलेगा, वाइफ एंड चिल्ड्रन. सो मदर विल गेट ओनली if I die. If my mother is alive, mother will get. If she is not alive, no, nothing will be. Then it will be distributed between the wife and the children. Children can be more than one. Children तो हुई more than one, मतलब 2 बच्चे, 2 बेटे, 3 बेटियां, 1 बेटे, जो भी है. Children, equal ratio. Wife. If the wife is alive, she gets the share. If the wife is not alive, nothing. वाइफ जिंदा है तो मिलेगा. अगर मेरी वाइफ जिंदा है तो मिलेगा. वाइफ चली गई तो नहीं मिलेगा किसी को उसका शेयर. फिर किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा. बच्चों मीन्स सन्स डॉटर. सन्स डॉटर को मिलेगा. सन्स की वाइफ को नहीं मिलेगा. डॉटर के हस्बैंड को नहीं. सन्स एंड डॉटर्स इक्वल रेशियो. सन वेदर माइनर, मेजर, children either male, female, son married or unmarried, daughter married or unmarried, doesn't make any difference. Son, मैंने कहा मेजर हो, माइनर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अडल्ट हो या कुछ हो, मिलेगा. सन में भी लेजिटिमेट और सन में भी इलेजिटिमेट. इलेजिटिमेट को भी मिलता है. Son is never, children are never illegitimate. It is the relationship of the parents which are illegitimate. कभी बच्चे इलेजिटिमेट नहीं होते.
और हमारे यहाँ तो रिवाज है इस कंट्री में, बच्चे नर्सिंग होम में पैदा होते हैं और बाप कोर्ट में पैदा होता है ना ऐसे? हमारे यहाँ तो यहाँ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। अब सब एक ही जगह की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र तिवारी अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा। समझ में आया? उसको क्या पता किसके क्या हैं? मेरी बात को समझ रहे? अपनी तरफ भी देखिए, ऐसा नहीं एक ही आदमी नजर आता है नरेंद्र तिवारी। डीएनए से पैदा हुआ था बाप डीएनए से पैदा हुआ था। मेरी बात को समझे ना? तो इसलिए लेजिटिमेट इलेजिटिमेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, स्टेप चाइल्ड को नहीं मिलता, अडॉप्टेड चाइल्ड को मिलता है। स्टेप चाइल्ड डजंट गेट इट। स्टेप चाइल्ड का कोई हक नहीं है, अडॉप्टेड चाइल्ड का हक है। अडॉप्टेड मीन्स लीगल अडॉप्शन अंडर हिंदू अडॉप्शन एक्ट, अदरवाइज नहीं मिलता उसको। ये यू गेट ए शेयर इक्वल रेशियो। अब आइए बच्चों पे आता। सन है तो पूछूंगा मैरिड है कि अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है फिर एक सवाल पूछा जाएगा, प्री डिजीज तो नहीं हो गया? अगर अनमैरिड है और प्री डिजीज हो गया तो उसका भी कोई शेयर नहीं, उसका भी कोई शेयर नहीं, क्योंकि है ही नहीं। होता तो मिलता। अगर सन मैरिड है तो भी मैरिड होने की वजह से बाकियों को नहीं मिलता। किसको मिलता है? सन। ग्रैंड चिल्ड्रन का कोई हक नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन डज नॉट हैव ए राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रैंडफादर। नो, अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट। वो देख रहे हैं श्रीवास्तव जी क्या कह रहे हैं, बिल्कुल यही लॉ है। ग्रैंड चिल्ड्रन कोई हक नहीं है। ग्रैंड चिल्ड्रन हक कब आएगा? नो, वो तो गिफ्ट डे। ग्रैंड चिल्ड्रन का हक कब आएगा? जब उसका फादर प्री डिजीज हो जाएगा। इफ द फादर इज इफ द सन इज देयर, नो क्वेश्चन ऑफ ग्रैंड सन और ग्रैंड चिल्ड्रन। इफ द सन प्री डिजीजेस and he is married, and he is married. He was married before he died, and he predeceases the father. What would have been his share had he been alive on this date will go to his legal heir, and his legal heir will be his wife and children in equal ratio. मेरी बात को समझ रहे हैं सर? मेरे अगर बेटा था, बेटे की डेथ हो गई, अगर तो अनमैरिड था तो कुछ नहीं होगा। मैरिड था तो हम देखेंगे उसकी वाइफ और बच्चे की, एक वाइफ दो बच्चे हैं, तो जितना उसका शेयर बनता था अगर वो जिंदा होता, सपोज उसका 1/4 बनता था, तो 1/4 में से 1/12 वाइफ को चला जाएगा, 1/4 एक बच्चे एक सन को चला जाएगा, 1/12 उसकी डॉटर को चला जाएगा। इज इट क्लियर सर? ओनली प्री डिजीजेस, देन ओनली ग्रैंड चाइल्ड कम्स इन टू पिक्चर, और देन हिज वाइफ कम्स इन टू पिक्चर. If he doesn't pre-disease, no right on the Hindu Succession Act of the grandchildren. अब satisfied हुए, पहले नहीं हुए थे ये pre-disease का. And now daughter, if the daughter is there, she'll get the share like son. If the daughter is pre-diseases, again the same question: married or unmarried? If she was unmarried at the time of her death, no share. If she was married, who will get the share? His children will get the share, not the husband. मुगालते में मत रहना, हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा इन इक्वल रेशियो. What would have been her share? What would have been her share had she been alive on the date of the death of the father? That will go to father, male ले रहा हूँ ना इसलिए father, that will go to her children and not to the husband. ये है सर क्लास 1 के शेयर. ये जो आते हैं ना डेथ के बाद वाले, ये बाद में आते हैं जब सन और डॉटर की डेथ हो चुकी हो, अदरवाइज नहीं आती. मदर की डेथ हो आती नहीं पिक्चर में, वाइफ की डेथ हो पिक्चर में नहीं आती. सन और डॉटर अगर अनमैरिड थे तो भी पिक्चर में नहीं आते. सन और डॉटर मैरिड थे, and if they have pre-disease, then only those people will come into picture, that is his wife and children and her children. Clear sir? This is class 1. This is class 1. Suppose इसमें कोई भी नहीं है तो क्या होगा? If there is one, देखिए 4 हैं 25, 25, 25, 3 है 1/3, 1/3, 1/3, 2 हैं तो 50, 50, 1 है तो 100%, एक भी नहीं है तो क्लास 1 खत्म. Let us go to class 2. So far father has not come. अब class 2 में who will get? उस पे steps अलग अलग है. पहली in class 2 100% will go to the father if he is alive. अगर क्लास 1 का कोई नहीं है और बेटे की डेथ हो गई
और क्लास 1 का, उस आदमी की डेथ हो गई, क्लास 1 का कोई नहीं है, हु विल गेट इट? इफ हिज फादर इज अलाइव. इफ हिज फादर इज अलाइव ही विल गेट 100%. 100%. उसके साथ कोई ब्रैकेट में नहीं है. अगर फादर अलाइव नहीं है, देन हु कम्स अंडर क्लास 2? उसके आएगा सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, इक्वल रेशियो. आई रिपीट, स्टेप 2 में क्या आ रहा है? फादर नहीं है, सन्स, डॉटर्स, चिल्ड्रन. प्लीज नोट, सन्स, डॉटर्स, चिल्ड्रन एंड हिज ब्रदर्स, हिज सिबलिंग्स, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. एक भाई है, एक बहन है, और ग्रैंड सन डॉटर के चिल्ड्रन 2 हैं, तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. सन डॉटर के चिल्ड्रन नहीं है, और एक भाई है, एक बहन है, 50-50. क्लियर सर? ये ब्रैकेट में आते हैं सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन, कॉमा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्लियर है सर? अरे सर आ चुकी ऊपर, वो तो क्लास में चली गई थी. अब मदर याद आ रही है, फादर पहले याद ही नहीं आया. क्लास 1 में तो फादर थे ही नहीं. मदर आपको देर में याद आई, फादर को तो पहले कुछ मिला ही नहीं था. फादर तो वेट करता रहेगा कि कोई ना हो तो मेरा नंबर आता है, और वो भी जिंदा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. नेक्स्ट वन. सर, सन एंड डॉटर के चिल्ड्रन क्लास 1 में नहीं आ जाएंगे? सन्स एंड डॉटर के चिल्ड्रन नहीं आते. अगर सन जिंदा है तो नहीं आते. वो तब आते हैं जब सन प्री डिजीज कर जाता है. आते ही नहीं है. ये भाई पोते कह रहे हैं हमारा हक है, हमारा हक है. कोई पोते का हक नहीं है, कोई पोती का हक नहीं है, कोई नहीं है. अगर वो बाप जिंदा है उनका तो ये बिल्कुल गलत है. मुगालते में गलत किया हुआ है. कोई कहता है जी उनका हक है, कोई नहीं है. हिंदू सेक्शन में कोई हक नहीं है. नहीं, पर सर जब आप वो HUF में देखेंगे मैडम. नहीं सर, आप कह रहे हैं कि क्लास 1 देयर नहीं है, इसका मतलब सन एंड डॉटर की डेथ हो गई है, तभी तो क्लास 1 नहीं है. तभी वो क्लास 1 बनेंगे. तो फिर सन डॉटर्स के चिल्ड्रन नहीं, पर तो क्लास 1 बने कब? डॉटर चिल्ड्रन कह रहा हूं मैं. सन्स, डॉटर्स, चिल्ड्रन. मैं सन डॉटर नहीं कह रहा, सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन. आई यूज द वर्ड सन्स, डॉटर, चिल्ड्रन एंड नॉट द सन डॉटर. वो तो क्लास 1 में आ जाएंगे जब आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे कभी भी. क्लियर सर? अब आगे डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन. थर्ड में डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी नहीं है. सिबलिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग्स. मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे कब आएंगे? जब मेरा फादर भी नहीं, पहले क्लास भी नहीं है, फादर भी नहीं है, डॉटर्स के डॉटर के चिल्ड्रन भी नहीं है, सन डॉटर चिल्ड्रन भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, मेरी बहन भी नहीं है, और मेरा वो भी डॉटर के ग्रैंड चिल्ड्रन भी नहीं है. तब उनका नंबर आएगा. किसका? सिबलिंग्स ऑफ दी, चिल्ड्रन ऑफ दी सिबलिंग. मेरे भाई के बच्चे भी, बहन, वो भी नहीं है. तो फादर्स, पेरेंट्स. हो सकता है वो जिंदा हो, क्या पता, क्या 100 साल में भी कहीं मरते हैं. मोदी जी की वाइफ तो मदर भी गई है. फादर्स, पेरेंट्स, वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. तो फादर्स सिबलिंग. मैं फादर की सिबलिंग बोल रहा हूं, आपके सिबलिंग नहीं बोल रहा. आपका चाचा, आपका ताया, वो भी नहीं है. मदर्स पेरेंट्स, वो भी नहीं है. मदर्स सिबलिंग. आगे जाने की जरूरत तो नहीं है. क्लियर है? ये क्लास 2 के, क्लास 2 के ये लोग हैं जिनको मिलता है. क्लास 2 मुंह खोल के मत बैठे. अगर क्लास 1 में कोई है, अगर क्लास 1 में कोई है तो क्लास 2 को कुछ नहीं मिलना. क्लास 2 को मिलना है तो स्टेप बाय स्टेप मिलना है. अगर फादर है तो ख़त्म, और उसकी लाइफ, उसके बाद सन्स, ग्रैंड डॉटर चिल्ड्रन और ब्रदर सिस्टर है तो वहीं बग जाएगा. उसके नीचे नहीं आना. उसके नीचे तो तभी आना है जब डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, जब वो दोनों वाले नहीं हैं. उसके नीचे तब आना है जब वो भी नहीं है तो चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग. उसके नीचे तब आना है फादर्स, फादर, जब वो भी नहीं है तो. क्लियर हुआ सर? ये हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट है. ऐसे जाएगा इक्वल रेशो. और इंडिविजुअल कैपेसिटी HUF में जा ही नहीं सकता 1956 के बाद. लेकिन सबने बना दी HUF. कईयों ने बनाई है, आप भी बैठे हुए सबों ने बनाई है. बना दो HUF. HUF बनती नहीं है सर. HUF कभी बनती नहीं है. HUF तो हमेशा होती है जब तुम्हारी शादी हो जाए. वेर इज द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एन HUF. HUF तो शादी होते ही हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाती. लेकिन उसका फायदा क्या जब तक उसके पास कॉर्पस नहीं है, इनकम नहीं है. इनकम टैक्स कहता है मेरे पास क्या करने आए हो गए हिंदू लॉ में आप HUF बन गए. व्हाट इज द नीड? HUF कैसे बनती है सर? HUF कभी भी इनकम टैक्स में बता रहा हूं ऐसे नहीं बनती है. HUF ऐसे बनती है, ऐसे.
यू नीड टू हैव हस्बैंड वाइफ में, एज पर हिंदू लॉ हस्बैंड वाइफ में HUF होती है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है उसमें तो एक ही को पार्टनर हुआ, दो पार्टनर कहाँ है? वाइफ इज नॉट ए को पार्टनर, सो नीड टू हैव टू को पार्टनर टू फॉर्म HUF। मैडम ने पूछा था, एक बार HUF बन जाए उसके बाद एक को पार्टनर और कोई और एक मेंबर हो, HUF चल सकती है, लेकिन बिगिनिंग में बनाने के लिए दो को पार्टनर चाहिए। बन चुकी है, उसके बाद एक को पार्टनर रह गया और एक और मेंबर, तभी तो दो तो मिनिमम चाहिए, तो HUF चलती रहेगी। लेकिन अगर नई बनानी है तो यू नीड टू हैव टू को पार्टनर एंड वाइफ इज नॉट ए को पार्टनर, सो यू नीड टू हैव डिसेंडेंट। कौन होगा? कौन? ये सिर्फ सन नहीं, एनी चाइल्ड, नाउ एनी चाइल्ड on or after 9/9/2005 you can form an HUF with any child. Any child means either son or daughter. HUF तो ऑलरेडी है, बनाने की क्या मतलब है? जिस दिन चाइल्ड हो गया तो भी HUF है, फिर भी बेकार है जब तक पैसा ना हो। तो कहां से बनेगी HUF? दो ही तरीके हैं, आइदर बाय वे ऑफ विल और बाय वे ऑफ ए गिफ्ट, और कोई तरीका ही नहीं है पैसे लाने का। अपने आप पैसे क्या लाओगे? अपने आप अपने HUF को दोगे तो सेक्शन 64(2) लग जाएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगी। You know, if I transfer my individual property to my HUF, yes, you can transfer. It is allowed because relative की definition में 50C(2)(10) में member से आप ले सकते हैं, लेकिन Section 64 subsection 2 of the Income Tax Act says where any personal property or self-acquired property is converted into HUF property or put into the hodgepodge of the HUF or treated as HUF property, the income from that asset shall be taxable in the hands of the transferor. ट्रांसफर में उसका ही हो गया तो फिर HUF के पास चला जाता है पैसा, लेकिन ट्रांसफर के पास है, वो भी हम बना लेते हैं। मेरे पास अगर पैसे हों तो सब बन जाती है। कैसे बन जाती है? मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैंने अपने HUF को दे दिया, बन गई, इनकम आएगी, मैंने उसके बॉन्ड ले लिए, टैक्स फ्री बॉन्ड, इनकम आई, क्लब होगा, कर लो क्लब, टैक्स फ्री बॉन्ड है, 5% 5.5% मिल रहा है, कुछ भी नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगी। लेकिन उस इनकम से जो फर्दर इनकम आएगी वो तो HUF की होगी। इनकम ऑन इनकम इज HUF इनकम, इनकम ऑफ कोर्स इज क्लब्ड, इनकम ऑन इनकम इज नेवर क्लब्ड। वो 5-6 लाख रुपया मेरे पास जो आया इंटरेस्ट का, उसमें मैंने टैक्स नहीं दिया क्योंकि वो एग्जेम्प्ट इनकम थी। अब उस 5-6 लाख को मैंने फर्दर इन्वेस्ट किया, चाहे उससे बिजनेस किया या मैंने FDR बनाया, जो भी कमाई करी, दैट इज नॉट क्लब्ड। इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब, इट इज ओनली इनकम विच इज क्लब्ड। क्लियर है सर? ये भी बता दो। और HUF बनाने के तरीके क्या है? बाय विल। अगर आप विल में लिखेंगे तो द विल शुड स्पेसिफाई that there should be a recital in the will that after my death such and such property will go to HUF of such and such son. मैंने HUF of son कहा है, बेटी की कभी HUF नहीं होती, बेटी का हक है HUF में, लेकिन बेटी की मेल मेंबर की HUF होती है। So I can write a gift, a will that after my, वो तो मेरे मैं आपके नाम संजय शर्मा जी के नाम पे भी कर सकता हूँ, इट विल गो टू HUF ऑफ मिस्टर संजय शर्मा, बिकॉज विल में तो कुछ भी कर सकते हैं। सो रिसाइटल शुड बी देयर इन द विल दैट आफ्टर माई डेथ सच एंड सच प्रॉपर्टी विल गो टू द HUF ऑफ सच एंड सच पर्सन। तभी विल से HUF बनती है, और उससे पहले बनेगी नहीं। लेकिन विल से HUF बनेगी जब वो मरेगा, उससे पहले HUF की प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी? देन द सेकेंड इज बाई वे ऑफ ए गिफ्ट। 2,51,000 रुपये की गिफ्ट दीजिए, लीजिए, 52 रुपये टैक्स दीजिए और HUF तैयार है। 2,51,000, क्यों 2,51 क्यों बोला? इनकम टैक्स वालों को क्या पता लगेगा कि आपके पास इनकम आई है? 250 माफ हो जाएगी, 1,000 पे 50 रुपये टैक्स, 4% सरप्लस चार्ज, 52 रुपीज़ दीजिए, 4% सेसेस, 52 रुपीज़ में टैक्स बन गया। 52 क्या, 4,01,000 ले लीजिए, 1.5 लाख रुपए ATC क्लेम कर लेना, आता न्यू रिजीम में नहीं है तो भी बन जाएगी। 2 लाख, एक टैक्स दे दो थोड़ा सा 52 रुपये, तब बन जाएगा, ले लीजिए, वो भी हो जाएगा। HUF बना लीजिए बाई वे ऑफ गिफ्ट। लेकिन गिफ्ट यहां पर इस कंट्री में दी नहीं जाती, ली जाती है। मुश्किल तो ये है, कोई किसी को गिफ्ट देता है? कोई नहीं देता, लेकिन ली जाती है।
लीजिए, पर गिफ्ट शुड बी जेन्युइन। गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए, ये नहीं हो पैसे जमा करा के उन्होंने आपको गिफ्ट दे दी। अगर गिफ्ट जेन्युइन नहीं निकली तो 115 BBE में 78% टैक्स लग जाएगा, प्लस 78 के बाद पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि आपने उसको इनकम नहीं दिखाई हुई। इनकम ना दिखाने की वजह से 10% पेनल्टी, 6% वो भी लग जाए। 115 भी। गिफ्ट जेन्युइन होनी चाहिए, गिफ्ट प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये एविडेंस नहीं है जी मेरे को गिफ्ट डीड कागज पे लिख के दे दिया, गिफ्ट है और चेक से दिया, ये कोई एविडेंस नहीं है चेक से देना। सोर्स जेन्युइन होना चाहिए। यू आर एबल टू रिवे द गिफ्ट, यू आर एबल टू टेक द गिफ्ट। और कैश गिफ्ट 2 लाख से ऊपर एक दिन में नहीं हो सकती, ये भी आपको पता है, क्योंकि बैक डेट में लेते रहते हैं ना लोग, इसलिए कह रहा हूँ। सेक्शन 269 ST में बड़ा क्लियर लिखा है, यू कैन नॉट रिसीव मोर देन 2 लाख इन अ डे। क्लियर हुआ सर? सो गिफ्ट से HUF बनती है या विल से HUF बनती है, और बनती मीन्स बनी तो हुई है, ऑलरेडी देयर। ओनली थिंग इज इनकम स्टार्ट करने के लिए कॉर्पस चाहिए, और कॉर्पस कहां से आएगा? आइदर बाय वे ऑफ ए विल और बाय वे ऑफ ए गिफ्ट। तो HUF आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अब HUF बेटी के साथ भी HUF है, और 99/2005 के बाद द डॉटर हैज द सेम राइट as that of son. She gets the equal share. मैंने बोला ना, ये सिर्फ तब नहीं आती जब इनॉग्रेशन हो रहा होता है, तब कभी नहीं आएगी। आज तक नहीं आई ये स्लिप की इनॉग्रेशन है, खत्म कर दो सर। ये तभी आती है जब टेक्निकल सेशन चल रहा होता है, और कई बार आई है मुझे। एक बार मेरी वाइफ पीछे बैठी थी, उसकी स्लिप आ गई।